एक बार त्रेता में शंकर भगवान अगस्त ऋषि के यहाँ कथा सुनने गए और साथ में सती हैं जग जननी भवानी, सारे जगत की माता भवानी कथा सुनने गई हैं। तुलसी बाबा ने सती के साथ इतनी उपमा लगा दी, लेकिन प्यारे जैसे ही पहुंची तो अगस्त ऋषि ने शंकर भगवान को देख के पूजा की। आप सोच रहे होंगे कि सती को नहीं देखा, सती उस पूजा की पात्र नहीं थी। सती है जिज्ञासा, और जिज्ञासा यदि परमात्मा को जानना चाहती है विश्वास के साथ तो परमात्मा को समझ जाएगी, लेकिन विश्वास से अलग होके तर्क वितर्क से बुद्धि से यदि परमात्मा को जानने नहीं परीक्षा लेने जाएगी तो फेल हो जाएगी प्यारे। जैसे अगस्त ऋषि ने पूजा की तो सती सोचने लगी कि जो हमारी पूजा कर रहा है वो हमें कथा क्या सुनाएगा। वैसे तो अगस्त ऋषि ने सती की पूजा नहीं की, वो शंकर भगवान के साथ आई थी, इसलिए पूजनीय बन गई थी। जैसे ही पूजा की तो कथा सुनने आए तो दो लोग थे, लेकिन कथा एक ने सुनी महेश परम सुख मानी। बड़े आनंद से कथा सुनी। और प्यारे जब दोनों चले तो तुलसी बाबा कह रहे हैं मुनि सन वेदा मांगे त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। अब वो उपमाएं हट गई, संग सती जग जननी भवानी हट गई। क्यों? क्योंकि कथा में आकर भी, भगवान की कथा में आकर भी कथा को सुना नहीं, इसलिए अब केवल रह गई दक्ष की कन्या, चतुर की कन्या, अब भवानी नहीं रही। और प्यारे जब शंकर भगवान चले तो मन में सोचते जा रहे हैं कि मेरे प्रभु का अवतार हो गया है, दर्शन कैसे हो। और राम लखन सामने से जा रहे थे, शंकर भगवान ने प्रणाम कर दिया। जैसे ही प्रणाम किया तो सती का संशय और बढ़ गया। शंकर भगवान ने कहा था जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कहीं चले मनोज न सावन। शंकर भगवान ने कहा जय हो जय हो, सच्चिदानंद कह दिया। और ये जो सच्चिदानंद शब्द है ना, इसमें 3 अर्थ छुपे हैं, सत, चित और आनंद। अब सती सोच रही है कि जो मनुष्य शरीर धारण करके आया है वो सत्य कैसे हो सकता है, क्योंकि ये मनुष्य शरीर तो नश्वर है, ये तो असत्य है। बोले ये सत्य कैसे हो सकता है। चित्त, जो जड़ से सीता जी का पता पूछ रहा है वो चेतन कैसे हो सकता है। और जो सीता जी के लिए रो रहा है वो आनंद कैसे हो सकता है। अब संशय और बढ़ने लगा। ब्रह्म जो व्यापक विरज अज अकल अनीह अभेद, सो के देह धरे, सो के देह धरे होय नर,
जाहि न जानत वेद। अरे ब्रह्म तो इस शरीर से और इस सब से परे है, और जिसको वेद भी नहीं जानते वो ऐसे राजकुमार बन के वन में थोड़े ही घूमेगा। अब तो संशय और बढ़ता गया। प्यारे, सती के साथ बड़ा धर्म संकट है। ये पुत्री तो है दक्ष की और पत्नी है शंकर की। शंकर है विश्वास और दक्ष है चतुराई, चतुर। अभी कह रहे थे ना कि चतुराई और विश्वास एक जगह पर नहीं रह सकते। और एक निवेदन कर दूं, भले ही हम विश्वास के सानिध्य में रहते हैं शरीर से, सती कहाँ रहती है? विश्वास के पास, शंकर के पास, लेकिन शरीर से तो विश्वास के पास रहती है और मन में दक्ष बसा हुआ है, चतुर। जब तक विश्वास के पूर्ण समर्पित नहीं होंगी मन में, जब तक विश्वास नहीं होगा तब तक बात बनने वाली नहीं है। और पता है, शरीर से हम चाहे जहां रहें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जहां पर मन लगा हुआ है वो महत्व रखता है। अब हम कथा पंडाल में बैठे हैं, लेकिन मन यदि गोले मंदिर पर घूम रहा है तो कथा पंडाल में बैठने का कोई फायदा नहीं है। और हम गोले मंदिर पे घूम रहे हैं और चिंतन कर रहे हैं कि कथा शुरू हो गई होगी। तो प्यारे, जो कथा सुनने का फल है वो तुम्हें गोले मंदिर पे भी मिल जाएगा। शरीर से हम संतों के पास रहते हैं, महापुरुषों के पास रहते हैं, और मन से भोगों का, विषयों का चिंतन करते हैं तो एक जन्म नहीं 1000 जन्म संतों के पास रह लेना कोई फायदा होने वाला नहीं है। चाणक्य नीति में चाणक्य जी ने कहा है, दूरस्थोऽपि न दूरस्थो यो यस्य मनसि स्थितः यो यस्य हृदये नास्ति यो यस्य हृदये नास्ति समीपस्थोऽपि दूरतः। चाणक्य जी ने कहा है, दूरस्थोऽपि न दूरस्थो यो यस्य मनसि स्थितः। भले ही हमारा कोई प्यारा हमसे हजारों किलोमीटर दूर रहता है, दूरस्थोऽपि न दूरस्थो यो यस्य मनसि स्थितः, लेकिन यदि हम उसकी याद करते रहते हैं, उसका चिंतन करते रहते हैं तो वो हमसे दूर नहीं है। यो यस्य हृदये नास्ति, लेकिन जो हमारे हृदय में नहीं है वो हमारे 24 घंटे पास बना रहे, हमारे जीवन में कोई लाभ होने वाला नहीं है। जल में बसे कुमुदिनी, चंद बसे आकाश, जो जाके हृदय बसे सोताही के पास। कुमुदनी होती है ना, वो जल में, पृथ्वी में रहती है, और चंद्रमा आकाश में। लेकिन जो कुमुदनी होती है वो चंद्रमा को देखकर खिलती है। जैसे ही चंद्रमा शाम हुई कुमुदनी खिल जाती है। जल में बसे कुमुदनी, चंद बसे आकाश, लेकिन जो जाके हृदय बसे सोता ही के पास।
प्यारे, सती रहती तो शंकर भगवान के पास है, लेकिन हृदय में दक्ष बसा हुआ है, हृदय में पिता बसा हुआ है। और जहां हमारा मन चिपका है ना, परमात्मा हमें वहीं भेज देता है। शरीर से हम जहां हैं, चाहे हम लाख प्रयास करें कि हम शिव के समर्पित रहें, शिव का सानिध्य मिले, लेकिन यदि मन दक्ष में चिपका है तो फिर शिव मिलने वाला नहीं है। बाबा ने कहा है, जेहि कर जेहि पर सत्य सनेहु, जेहि कर जेहि पर सत्य सनेहु, सोते मिलाहि न कछु संदेहो। जिसका जहां प्रेम है वही परमात्मा हमें भेज देगा। माध्यम कुछ भी बनाएगा, कैसे भी भेजेगा, लेकिन जो मन में बसा है वही परमात्मा भेज देगा। फिर हम चाहे तन से कहीं रहें, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। सती शिव के पास रहती है, लेकिन चिंतन पिता का रहता है। शंकर भगवान ने देखा कि सती के अंदर पिता के गुण बरत रहे हैं। कैलाश पे पहुंचे, कथा सुनाने लगे। विमान जा रहे थे तो सती ने कहा, भगवान ये विमान कहाँ जा रहे हैं? सती का मन कथा में नहीं लग रहा। शंकर भगवान ने कहा, आपके पिता के यहाँ जा रहे हैं। बोले, हम नहीं जाएंगे। शंकर भगवान ने कहा, निमंत्रण नहीं आया। और पता है, जो देवता है ना, वायु मार्ग से जा रहे हैं, आकाश मार्ग से जा रहे हैं विमानों में। वो तो अपना विमान कहीं होके ले जा सकते हैं, हाँ या ना? मुझे लग रहा है कथा समझ में नहीं आ रही है तो गर्दन हिलाया करो और ये कैमरे को बीच में से हटा लो प्लीज। एक भगत जी इतने परेशान है बेचारे, बार बार ऐसे कर रहे हैं और ये बार बार उन्हीं के सामने कैमरा फिक्स कर देता है। देवता आकाश मार्ग से जा रहे हैं, वायु मार्ग से जा रहे हैं, विमानों में उड़ के। वो तो कहीं होके विमान ले जा सकते हैं ना, लेकिन होके क्यों जा रहे हैं? प्यारे, कोई साधना करता है ना, कोई भगवान की भक्ति करता है ना, तो केवल राक्षस विघ्न नहीं करते, देवता भी विघ्न करते हैं। केवल दुष्ट विघ्न नहीं करते, सज्जन भी विघ्न करते हैं। तुम्हें दक्ष की यज्ञ में जाना है तो कहीं होके चले जाओ, लेकिन जानबूझ के कैलाश पर्वत पे होके जा रहे हैं, जानबूझ के वही काम कर रहे हैं जिससे शंकर भगवान को कष्ट हो, जानबूझ के वही काम कर रहे हैं जिससे सती का मन विचलित हो। सती ने कहा कि हम नहीं जाएंगे, शंकर भगवान ने मना किया। सती नहीं मानी और अपने पिता के यहाँ गई और यज्ञ में जलकर भस्म हो गई। प्यारे, यद्यपि शंकर भगवान ने सती को बचाने का बहुत प्रयास किया, मना किया, सती बिना बुलाए जाना सही नहीं है। और हाँ, कुछ स्थान ऐसे जहाँ बिना बुलाए चले जाना चाहिए, लेकिन यद्यपि विरोध माने जहाँ कोई, तहाँ गए कल्याण न हो।
यदि हमारे जाने से किसी को कष्ट हो रहा है, किसी को परेशानी हो रही है, तो उस जगह पे मत जाओ। लेकिन जो ज्यादा चतुर होते हैं ना, ज्यादा बुद्धिमान होते हैं, उनके पास बात को काटने के बहुत रास्ते होते हैं, बहुत तर्क होती हैं। सती ने कह दिया कि पिता का घर है, बहुत तर्क होती हैं प्यारे। शंकर भगवान ने कहा तो ठीक है जाओ। जब गई